नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में रविदास जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई जा रही है। सबसे पहले रविदास जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु रविदास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। बहुत गरीबी में थे, तो बाल्यकाल में जब वो पढ़ने जा रहे थे तो उनकी पढ़ाई पर जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने रोक लगा दी। लेकिन जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस पाठशाला से अलग आपको पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को और रैदास जी के साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भेदभाव, जाति का भेदभाव, वर्ण का भेदभाव नहीं रखते थे। और रैदास जी और उनके बेटे दोनों एक साथ छुपम छुपाई का खेल खेला करते थे। यहाँ तक हुआ कि उनके पढ़ने लिखने की शैली, भाषा शैली, व्यवहार कुशलता से रैदास जी के गुरु बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि यदि ये पढ़ लिख करके यदि ये जीवन में संत बने तो बहुत बड़े संत बनेंगे। लेकिन साथियों, बाद में क्या हुआ? वो चर्मकार जाति से संबंध रखते थे। चमड़े का काम उनके घर में होता था। जो भी उससे आता था अपने गुजर बसर करते थे। बाल्यावस्था में ही उनकी शादी हो गई थी। कम उम्र के अंदर ही उनका एक बच्चा हो गया था। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके सिर पर थीं। समाज की छुआछूत को जब वो देखते थे, अस्पृश्यता को देखते थे, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो महसूस करते थे। जब वो अपने गुरुजी के पास में जाते थे पढ़ने के लिए तो माथे पे टीका लगाते थे, जनेऊ धारण करते थे और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते थे, धार्मिक पुस्तकों को लिखते थे। तो उन्होंने भी कोशिश की कि मैं भी जनेऊ पहनूं, मैं भी माथे पर टीका लगाऊं। जैसे ही उन्होंने टीका लगाना शुरू किया या जनेऊ पहनना शुरू किया तो उनको जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने उनको बहिष्कार किया, तिरस्कार किया, अपमानित किया, निर्लज्ज किया। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख करके मैं एक बार धार्मिक पुस्तकों को लिखूंगा, धर्मशास्त्र को लिखूंगा और इस जो भेदभाव की ये नीति है, इस भेदभाव की नीति को मैं अलग करूंगा। और साथियों, गुरु महान संत रैदास जी, जो रविदास जी के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत बड़े प्रेरक बने, फिलोसफर बने, गुरु बने, आचार्य बने और बहुत बड़े साहित्यकार बने। और उन्होंने इस चीज़ पर, इस विषय पर काम किया और समानता को लेकर के आए। साथियों, जब एक दिन वो घर पर ही कार्य कर रहे थे, चमड़े का काम कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके पास में आते हैं और वो गंगा स्नान करने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो मैं गंगा स्नान करने के लिए क्यों जाऊं? और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मैं जो प्रतिदिन कमाता हूँ उससे अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, मेरे पास अधिक धन नहीं है, इसलिए मैं गंगा स्नान करने नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन साथियों, फिर भी उन्होंने दोबारा से पुनः आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसी भी नदी में स्नान करने से बाहरी त्वचा साफ हो सकती है, लेकिन अंदर का मन साफ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बाहर की त्वचा को साफ करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए नहीं जाता हूँ। तो ऐसा उनका मानना था। इसी प्रकार से एक और घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब वो कार्य कर रहे थे तो एक महान दार्शनिक वहाँ पर आते हैं और वो एक पत्थर लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कार्य से, व्यवहार से, बोली से, भाषा से, गुण से, नैतिकता से, सरलता से, सहजता से, उदारता से, करुणा से, दया से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए ये पत्थर आप रख लीजिए और इस पत्थर को जिसके संपर्क में लाओगे वही वस्तु सोने की बन जाएगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप अमीर हो जाओगे। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व की धनी महापरोधा, मैं इस पत्थर को नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो
काम करने के औजार हैं, यदि उनसे पत्थर टच हो गया तो वो सोने के बन जाएंगे, और वो सोने के बन जाएंगे तो कोई भी मेरी गले को दबा जाएगा, मुझे मार जाएगा और इस सोने को ले जाएगा। इसलिए मुझे आपका सोना, ये पत्थर, हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर आग्रह किया कि आप रख लीजिए, आप जब तक मैं कहीं दूर से आता हूं तो आप अपने पास रख लीजिए। कहने लगे मैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहता हूं, आपने जहां रखना है वहां पर रख दीजिए। उस महान व्यक्तित्व ने, दार्शनिक ने, उस पत्थर को उनकी झोंपड़ी के अंदर कहीं पर रख दिया, और जब कुछ दिन के बाद में आए तो उन्होंने इस पत्थर को वहीं पर पाया। उन्होंने कहा कि आपने इस पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया, आपने देखा भी नहीं। कहने लगे नहीं, मुझे अपनी सिर्फ अपनी कमाई, जो धन है, जो मैं नैतिकता से कमाता हूँ, जो ईमानदारी से कमाता हूँ, मैं उसी में अपनी गुजर बसर करता हूँ। मुझे आपकी अन्य चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे थे महान संत रविदास जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना साथियों कम है। वो उस समय के प्रोधा थे, जिस समय पर थूक यदि किसी दलित जाति का कहीं पर गिर जाता था तो उनको निकलना मना कर दिया जाता था। दलितों को, शूद्रों को दिन में निकलने नहीं दिया जाता था, रात में निकलते थे। साथियों, पढ़ने नहीं दिया जाता था, कान में ऊपर शीशा पिघलाकर डाल दिया जाते थे, कहीं पर भी साहित्य सुन नहीं सकते थे। और इन चीज़ों को, इन कुरीतियों को महान संत रविदास जी ने दूर किया और धार्मिक साहित्य लिखा। यहाँ तक कि उनके धर्म से प्रभावित होकर के मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना। साथियों, बाबर और हुमायूं जिस समय पर उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, उस समय पर भी जब वो आक्रमण करने के लिए आए और उन्होंने उनको आत्मा का बोध कराया, जो मार काट चल रही थी उसके बारे में ज्ञान कराया, तो वो भी महान संत रविदास जी के सामने सरेंडर कर गए और वो उनके अनुयायी बन गए। महान सम्राट अशोक, वह भी जो सारनाथ का स्तंभ बनाया था, वह भी उनके अनुयायी बन गए। साथियों, ऐसे महापुरुष को, ऐसे गुरुओं को मैं हृदय की गहराइयों से उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए, तभी ये हमारा भारत समृद्ध हो पाएगा। जो आज भी हम देखते हैं कि जाति और धर्म में जो इसको बांट रखा है देश को, इसमें महान संत रविदास जी के विचारों पर चलना चाहिए, उनके विचारों को अपनाना चाहिए, तभी इस जयंती को मनाने का कोई भाव सार्थक हो पाएगा। इन बातों के साथ साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करना, और क्योंकि ये ऐसी वीडियो मैं आपके लिए अधिकतर जागरूकता के लाता रहता हूं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।